आपादमस्तकं यस्य विजयश्री अंकितं रामचन्द्रं धनुषहस्तं जितसंग्राम नमाम्यहम् सूर्यपुत्रं पवनपुत्रं वालीपुत्रं सहचरं विधिपुत्रं विश्रवापुत्रं दशरथपुत्र नमोस्तुते। श्री सीतारामं सब गुण धामं युगल मूर्ति मनहारी पुष्पक आरूढ़ं लक्ष्मण सहितं शोभा सिंधु खरारी। जय जय महामाया प्रभु की छाया महालक्ष्मी महासीता राघव प्रियकारिणि विश्वाधारिणि पुनः पुनः परिणीता। जय विष्णु रमापति राम सियापति सर्व अमंगलहारी। हुए उत्तरोन्मुख राजा दशरथ के उत्तराधिकारी जो धर्म धरित्री सुर संतों का संरक्षण करते हैं। हम उत्तर कांड प्रवेश हेतु उन प्रभु को नमन करते हैं। सिया राम सुमिर कर शिव गौरी की कृपा सहज पाएंगे। श्री राम के पूर्वज वंशज भज भज भवजल तर जाएंगे। जय भगवती जय जय भगवान जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। द्रुत गति से उड़े पुष्पक विमान अवधपुरी को शुभ प्रस्थान। राम जी को भली भांति ज्ञात था कि भरत निर्धारित अवधि से एक दिन भी अधिक प्रतीक्षा नहीं कर पाएगा। तभी तो उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या जाने का आदेश देकर भरत के नाम अपना संदेश देकर पहले ही भेज दिया था। हनुमान जी ने जाकर देखा कि भरत जी राम नेह पीयूष पीने के लिए कैसे व्याकुल हैं। भरत जी की विरह व्यथा वर्णन से परे है। राम विरह के सिंधु का भरत न पावे पार। यूं आए हनुमान जो डूबत को आधार। हनुमान जी यदि मूल रूप में अयोध्या जाते तो भरत जी कदाचित उनके मिलन के सुखद आश्चर्य को न सह पाते। इसलिए हनुमान जी जो विप्र रूप धर के राम जी से मिले थे वही रूप बनाकर भरत जी के सन्मुख प्रस्तुत हुए। आगंतुक विप्र को देखकर भरत जी पूछने लगे, तुम हो कौन कहाँ से आए, तुम्हें देख कर हृदय जुड़ाए। बोले कपि निज परिचय देकर, मैं हनुमान राम पद किंकर। जैसे मेघाच्छन्न आकाश देखकर तृष्णाहारिणी वृष्टि की सुखद कल्पना से पृथ्वी ये सोचकर प्रफुल्लित होने लगती है कि उसकी प्रतीक्षा की अवधि अब समाप्त होने वाली है, भरत जी की दशा भी कुछ ऐसी ही थी। रामदूत आया जानकर वे भाव विह्वल हो गए। भरत ने पूछा ध्यान भरत का, था कि नहीं स्वामी को। हनुमत बोले स्नेह सहित करते थे स्मरण तुम्ही को।
पवन पुत्र को भरत ने उठकर सादर हृदय लगाया। रामदूत और राम भ्रात ने मिलके परम सुख पाया। देख भरत की दशा नैन से अश्रु प्रेम के छलके। कपि बोले वे वचन के जिनसे विरह भार हुए हल्के। आठों याम नाम जप जिनकी गुण गाथा तुम गाते। सकुशल सीता लखन संग वे शीघ्र अयोध्या आते। आगमन का समाचार सुनते ही भरत को ऐसा आभास हुआ, पंगु को पग ज्यों मूक को वाणी, मरणासन को जीवन। यूं हनुमत से मिला भरत को धीर भरा आश्वासन। प्रभु के अवध आने की अवधि में शेष एक ही दिन है। 14 वर्ष में यही एक दिन भारी दीर्घ कठिन है। परंतु हनुमान जी के आश्वासन ने इस कठिन दिन को कुछ सहज कर दिया है। नीके नीके शकुन सब हो रहे चारों ओर। कल के भोर की सोच के सब आनंद विभोर। आएंगे युगल किशोर। झुका भरत को शीश, कपि पहुँचे रघुवर निकट। तुष्ट कौशलाधीश, कुशल भरत की जान के। कहा आगमन राम का गुरुवर से प्रभुनिष्ठ। यह सुख कर संवाद सुन हर्ष निमग्न वशिष्ठ। आएंगे मम इष्ट। ओ समाचार सुन मंगलकारी। जागे तंद्रित महल अटारी। माताओं की ममता जागी। जागे हृदय राम अनुरागी। ओ नैन लगे सिया राम की दिशा में। कोई न सोया अंतिम निशि में। भवन का सुन कर आना। हुआ आरंभ सुमंगल गाना। लखन सिया संग प्रभुवर पहली यात्रा को दोहराते। चले अवध की ओर अवधपति अवध की महिमा गाते। उस यात्रा और इस यात्रा में अंतर धरा गगन का। भिन्न भिन्न अनुभव पद यात्रा और रथ आरोहण का। सुदीर्घ 14 वर्ष पश्चात राम जी अवधोन्मुखी हुए और यह कहने का सुअवसर आया, मैं राम अयोध्या के प्रति उमड़े स्नेह सलिल में बहते हुए निज जन्म भूमि तक आ पहुँचा। जय मातृभूमि की कहते हुए
यह भव्य अयोध्या कर्म भूमि है, धर्म वीर राजाओं की है अनुक्रमणिका अंतहीन, पूर्वजों की पुण्य कथाओं की। रुचिर मधुर रमणीय सुहानी, अवधपुरी पुरियों की रानी। यह सरयू वैकल्पिक गंगा, मोक्ष प्रदायिनी पातक भंगा। सरल सहिष्णु राम विश्वासी, अति प्रिय मोहि अवध के वासी। जन जाने वैकुंठ को सुंदर, अवध मोहे वैकुंठ से बढ़कर। यह नगरी है सब विधि महान, स्थल पुण्यवान नृप धर्मवान, रविवंशियों की राजधानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। आज अयोध्या में किसी की दृष्टि भूमि पर है ही नहीं, सबकी आंखें आकाश पर लगी हुई हैं। और ये आंखें 2-4 रातों की नहीं, 14 वर्षों की जगी हुई हैं। आत्माएं राम रस में पगी हुई हैं, शरीर जीवित हैं तो यही आशा लेकर कि कब राम जी विमान को धरती पर उतारें और वे कब राम लखन सीता की त्रिमूर्ति को निहारें। अंततः प्रतीक्षा के अंत होने का अंतिम दिन आ ही गया। उत्तरा नगरी के निकट आज्ञा पाए विमान, सिया लखन अरुणव अतिथि संग लाए भगवान। पुष्पक से प्रभुवर यूं बोले, अब सेवा निवृत्त तू हो ले, है कुबेर तेरा अधिकारी, कहना हम उसके आभारी। स्वामी से मिलने का सुख है, राम बिछड़ने का भी दुख है। प्रभु को छोड़ के प्रभु के घर तक प्रत्यागमन करे अब पुष्पक। भरत संग सब लोग आए प्रभु के दरस को, सहकर राम वियोग, पीत वर्ण कृष्ण तन भय। देखे राम वशिष्ठ, धनुष धरा ऊपर धरा, विनयशील गुरुनिष्ठ, लखन सहित गुरुपद गहे। हृदय लगा कर पूछते कुशल सुगुरु गुण धाम। नाथ कृपा से आपकी सकुशल है ये राम। द्विजवत्सल निज धर्म निभाया, विप्रजनों
को शीश नवाया। ओ राम स्वामी भगवन अरु अग्रज, देख भरत पूजे पद पंकज। चरणन परे उठे न उठाए, बरबस राम भरत उरलाए। ओ तन पुलकित अरु भावुक अंतर, नैन कमल से जल बहे झर झर। धागा है भरत मोती है राम, दीपक है भरत ज्योति है राम। एक चंदन है एक पानी है, रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। विछोह पीड़ित हृदयों के मेल मिलाप का क्रम आरंभ हुआ। नाथ मिले शत्रुघ्न से लेकर स्नेह अपार, हृदय लगा वात्सल्य की उस पर की बौछार। मिले परस्पर भरत अरु लक्ष्मण, करते हुए प्रेम मधुवर्षण। तुम हो भरत राम प्रिय कारण, सिया कहे यश रहे चिरंतन। रिपुसूदन सिया के पद पर से, स्नेह सुमन उस पर भी बरसे। जगमग हुई नगर में ऐसे, तीन चंद्र यहाँ चमके जैसे। रामचंद्र में चंद्र है, चंद्रमुखी है सीय। गौरवर्ण शशि समलखन, ये त्रिचंद्र कमनीय। ओ दर्शन दे त्रिमूर्ति सुख राशि, विरह जनित पीड़ा सब नाशी। कौतुक किया राम ने ऐसा, देखा सुना कभी नहीं जैसा। यथा योग्य सबसे मिले, बन प्रभु राम अनेक। सुनो माँ शिव ब्रह्म का हाराया विवेक, अत प्रभु था प्रत्येक। राम लखन को देख कर यों दौड़ी सब मात, नव प्रसूति का धेनु ज्यों बच्छ देख नवजात, सहज दुग्ध करे पात। प्रतीक्षा से पथराई माताओं की आंखें सुखाश्रु से गीली होने लगी। मातृत्व के प्रारंभ का वात्सल्य हृदयों में पुनः करवट लेने लगा। जो प्राण, चेतना और ज्ञान लुप्त प्राय हो गए थे, वे राम लखन सीता के लौटने पर पुनः संचारित होने लगे। माताओं का मन दर्शन मात्र से तृप्त नहीं हुआ। वे रामलला के मुख से दो बोल सुनकर अपने आप को धन्य कर लेना चाहती थी। रघुनाथ माताओं से बोले,
वचन स्नेह सुधासने। वे वचन विरह विदीर्ण हृदयों हेतु संजीवनी बने। कोमल प्रकृति कुछ मधुर चितवन और कुछ रंग श्याम से संतुष्ट माताएं हुई। साक्षात कर निज राम से परिपूर्ण माताएं हुई। कर भेंट सुत गुण धाम से। कर राम की सेवा लक्ष्मण ने भ्राता का धर्म निभाया है। श्री राम से कर यह ज्ञात सुमित्रा ने अतुलित सुख पाया है। कौशल्या और सुमित्रा को श्रद्धा से शीश झुकाया है। पर कैकेयी से मिलने पर लक्ष्मण का मन सकुचाया है। करके पद स्पर्श सासुओं के सिय चरण धूल सर पर धरती। हर सास वधू के आंचल में अक्षय सुहाग का सुख भरती। सब राम सिया की युगल मूर्ति को भाव विभोर विलोक रही। वे जान मांगलिक समय नैन जल को नैनों में रोक रही। ओ छवि देखत नैना न घाए। आरती हरण की आरती गाएं। सीताराम जय सीताराम युगल सुपावन सीताराम। ओ राम लखन सिय सन्मुख पाकर। तन मन धन सब करे निछावर। सीताराम जय सीताराम जन मन भावन सीताराम। पुनि कौशल्या मात विचारे। कोमलांग किमितानव मारे। सीताराम जय सीताराम पाप नसावन सीताराम। ओ एक नारायण एक महामाया। शब्दों में यश जाए न गाया। सीताराम जय सीताराम प्रेम के सावन सीताराम। समझ गई यह राम नहीं केवल कौशल चंद। मन ही मन गर्वित जननी पारही परमानंद। हुए उपस्थित भालु कपि मन हर नर तन धार। राम आज्ञा से गुरु चरण वंदे बारंबार। गुरु की जय जयकार। श्री राम सेना को संबोधित कर बोले। सुनो सकल ये सुगुरु हमारे। इनकी कृपा महाभट मारे। सेना की बड़ाई करते हुए बोले। मुनिवर ये सैनिक मम नागर। पार करा लाए रण सागर। मुझ पर हुए समर
अर्पित सारे, ये मुझको प्राणों से प्यारे। प्रभु ने माता का परिचय यूं दिया। ओ कौशल्या की महिमा भारी, यह मम पूजनीय महतारी। त्रिभुवन पति की बात को सबने किया प्रणाम। माता बोली तुम मुझे यूं प्रिय जैसे राम। दर्शन दे संतृप्त कर पुरवासी नर नार। सानुज सिय संग प्रभु रहे, अब निज भवन पधार। राम जी कभी किसी को यथोचित सम्मान देना नहीं भूले। राम लला से बढ़ के नहीं था कि कई को कोई और सुहाता। राम किसी भी कारण से नहीं भूले उनसे नेह का नाता। जननी के घर पीछे पहले, जननी के घर पीछे पहले, कैकेयी के घर आए विधाता। लज्जित का संकोच मिटे यही यत्न करे बहुविधि सुखदाता। कल की बात पे डाल यावन का, आज की बात करें सुखदाता। जब निज भवन गमन किया भगवन, परम सुखी हुए परिजन पुरजन। गुरुवर ने विप्रों को बुलाकर हित की बात कही समझा कर। लग्नवार तिथि योग सब श्रेयस्कर हैं आज। उचित समय है अवध के राम बने महाराज। गुरु वशिष्ठ के वचन सभी विप्रों को बहुत सुहाए। अब व्यवधान पड़े न तिलक में, हर कोई यही मनाए। द्विजगण ने राज्याभिषेक के सुंदर साज सजाए। सरयू सहित विविध नदियों के जल से कलश भराए। निर्मल जल मंगल कलश और मुहूर्त शुभ जान। इच्छा से भगवान की कपिदल ने किया स्नान। जटा भरत की राम ने सुलझाई निज हाथ। सुलझी सारी उलझने जटा जूट के साथ। अपने केश राम बिखराए, गुरु से आज्ञा मांग नहाए। सिए को सासू स्नान कराए, वन उपवन की धूल हटाए। वैदे
चेतन प्रतिमा का पर्याय, प्रतिमा को भी किंतु नित धोया पोंछा जाए। माताएं कदाचित ये नहीं जानती कि सीता महालक्ष्मी का रूप है और महालक्ष्मी कन्या है सागर की। जिसका जीवन सागर में व्यतीत हो उस पर जल ढालने का क्या प्रयोजन। आभूषण उन्हें पहना रही हैं जो स्वर्ण कांता रात दिन सोना रूपा दान करती हैं। वस्त्र उन्हें पहना रही हैं जो संसार भर की लज्जा ढकती हैं। ऐसा करना इनकी अज्ञानता नहीं वरन स्नेह की पराकाष्ठा है। सासुओं ने सिया का ऐसा श्रृंगार किया जैसा सखियों ने विवाह के पूर्व किया था। विविध वसन भूषण पहिराए, सिय की शोभा कहीं न जाए। राम संग यूं सोहे सीता, प्रथम दिवस की जो परिणीता। महारानी महाराज ये दोनों तीनों लोक के माताओं के आज देख हुए जीवन सफल। प्रेम के ज्वार ने उमड़ वशिष्ठ के मन सागर का वेग बढ़ाया। मंत्रोच्चारण कर महाराजा हेतु सिंहासन दिव्य मंगाया। सिंहासन की स्वर्णिम कांति ने, सिंहासन की स्वर्णिम कांति ने दिनकर को निस्तेज बनाया। लौट गया एक बार जो आकर फिर वही शुभ दिन लौट के आया। लौट गया एक बार जो आकर फिर वही शुभ दिन लौट के आया। राम जी के राज्याभिषेक के लिए सर्व तीर्थों का जल मंगाया गया है। कलशों पर दिठौना लगाया गया है ताकि वह जल अमृत ही रहे और राम जी का राज्याभिषेक निर्विघ्न संपन्न हो सके। लौटती हुई वरदानी तिथि का वरण बड़े सम्मान से किया जा रहा है। लोग आनंदातिरेक में विगत की कड़वी स्मृतियों को विलीन कर देना चाहते हैं। सब विधि से यही मना रहे हैं कि फिर विधना वाम न हो और उनसे कभी दूर उनका राजा राम न हो। द्विजगण स्वस्ति वाचन में मुखर हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। द्विज स्वस्ति वाचन कर रहे, गुरुवर करे मंगल तिलक, आनंद घन छाए हुए पाताल से वैकुंठ तक। गंधर्व गाएं अप्सरा नाचे, बजे शुभ दुंदुभि बरसे सुमन, राज्याभिषेक निमग्न सुर नर मुनि सभी, बरसे सुमन राज्याभिषेक निमग्न सुर नर मुनि सभी। जिन 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 दिन भूले तब दिन
आया दीर्घ प्रतीक्षित। आज भाल पर कब के चंदन रोली हुए सुशोभित। सजा राम जी से सिंहासन सियस राम सुसज्जित। राम सिया के आगे कोटिक रति और काम पराजित। कहते काकभुषुंडी जी मैं क्या कहूँ खगेश, यह शोभा नहीं कह सके वेद शारदा शेष। लीला परम विशेष। ओ निज निज ढंग स्तुतियाँ कर सारे, सुरगण अपने धाम पधारे। चारण वेश वेद धरि आए, नेति नेति कही प्रभु गुण गाए। जय सगुण निर्गुण प्रकट ओझल एक अनेक नमोस्तुते। जय सत्य सनातन अभिनव चेतन राम रमेश नमोस्तुते। जय सारंग पाणि असुर निकंदन जय समरेश नमोस्तुते। जय वचन परायण श्री नारायण सर्वहितेश नमोस्तुते। अज शंभु पूजित लक्ष्मी सेवित चरण भव जल यान है। तारी अहिल्या देवी गंगा तब पदों का दान है। हे ज्ञानातीतम ध्यानातीतम कथन चिंतन से परे। हम वेद सीमित भेद वंचित रक्ष रक्ष हरे हरे। ओ यह रस केवल शिव ही चाखे, चाखे चाखे गिरिजासन भाखे। लूट सुख राशि स्तुति गावे शंकर कैलाशी। जय शांताकार रमा रमणम जय दुर्निवार दानव दमनम। जय मेघवर्ण मंगल करणम जय योगी जनास्य हृदय हरणम। जय सूर्यवंश अवतंश प्रभो भ्रातत्रय ओरस अंश प्रभो। शरणागत की तुम ही गति हो, आश्रित जन की सुख संपत्ति हो। नहीं आदि मध्य अवसान कहीं, रामम विहीन कोई लोक नहीं। तिहु काल अवस्थित अक्षय हो, जग तुममय है तुम जगमय हो। निष्क्रिय रह कर भी सक्रिय हो, हरि तुम हर रूप में हर प्रिय हो। जगनायक हो
रणनायक हो, तुम ही शिव के शिवदायक हो। बस इतनी कृपा भगवान करो, अनुपायनी भक्ति प्रदान करो। परिभाषित कर राम को शंभु चले निज धाम, तब सुख सुविधा प्रद दिया वास कपिल को राम। दिन दिन प्रभु के प्रति बढ़ी भक्ति प्रेम प्रतीक, माया बस सुधि नहीं पड़ी गए मास 6 बीत। श्री राम विविधावतार धर आते रहे हैं, संभवामि युगे युगे का वचन निभाते रहे हैं। योगी जन उनके ध्यान समाधि में कल्प पर कल्प बिताते रहे हैं। उनके संसर्ग में रहकर 6 माह की अवधि व्यतीत करना एक श्वास के लेने और छोड़ने के समानांतर है। वे तो राम जी ही हैं जिन्हें निमिष निमिष का आभास होता रहता है। उनके साथ आए अतिथिगण के अपने अपने कार्यक्षेत्र हैं। यदि विभीषण को विदाई न दी तो लंका में धर्म की ध्वजा कौन फहराएगा? सुग्रीव को विदाई न दी तो किष्किंधा का राजकाज कौन चलाएगा? अंगद को विदाई न दी तो युवराज पद को कौन सजाएगा? जामवंत को विदाई न दी तो वृक्षों का सम्मान कौन बढ़ाएगा? नलनील को विदाई न दी तो फिर कहीं कोई सेतुबंध कौन बनाएगा? हनुमान जी को विदाई न दी तो पिता केशरी और माता अंजनी का आनंद कौन बढ़ाएगा? यदि निषाद राज को विदाई न दी तो फिर किसी राम या भरत का आतिथ्य कौन करेगा? कौन उन पर सर्वस्व लुटाएगा? यदि ये सब अयोध्या में ही रहे तो मेरी माया में पड़े पड़े इनका जन्म यूं ही बीत जाएगा। यही सोचकर प्रभु ने सबको बड़े प्रेम से संबोधित किया। हनुमान अंगद और जामवंत, नल नील निषाद और कपिराया, सबका आभार प्रकट कर प्रभु ने मृदु स्वर में मधु बरसाया। हनुमान रूप धर स्वयं सदाशिव मेरी सेवा में आए। सीता की खोज लक्ष्मण के प्राण उनके सहयोग से ही पाए। नल नील ने श्राप जो पाया था वो सिद्ध यहाँ वरदान हुआ। इनके फेंके पाषाणों से एक सेतु बंध निर्माण हुआ। अंगद ने पाँव जमाया तो रावण के पाँव उखाड़ दिए। बाली के बलशाली बेटे ने बड़े बड़े वीर पछाड़ दिए। सुग्रीव के योद्धाओं में थी एक होड़ लगी बलिदानों की। थी धर्म के दीपों से टक्कर उन मायावी तूफानों की। श्री जामवंत से समय समय पर नीति भरे निर्देश लिए। महाराज विभीषण ने रावण पर विजय के सारे मंत्र दिए। तुम सब हो मेरे अंतरंग, यहाँ रह सकते हो जीवन भर। पथ किंतु तुम्हारा देख रहे, आश्रित परिजन और सूने घर। अब अपनी अपनी जन्मभूमि की और सभी
प्रस्थान करो, कल्याण तुम्हारा निश्चित है, बस मेरा सुमिरन ध्यान करो। श्री राम सबके प्राण, चेतना, आभास, अनुभव, अनुभूति और आधारभूत हैं। जो माया ब्रह्म ने जीव पर डाली है, अब ब्रह्म ही उस माया से जीव को विरक्त होने को कह रहे हैं। प्राण ही शरीरों को विदाई दे रहे हैं, तो शरीरों का अस्तित्व क्या होगा? अतएव यहाँ हर कोई अपने रहने का कारण जुटा रहा है, कोई कहकर और कोई मौन रहकर राम जी को अपना निवेदन सुना रहा है। जाने को प्रभु कह चुके तो भी सब असहाय, चुंबकीय व्यक्तित्व की माया तजी न जाए, नहीं बिसरे रघुराय। महाराजा श्री राम ने सुंदर भूषण वसन मंगाए, किष्किंधापति के तन पर वे भरत ने स्वयं सजाए। लंकापति को वस्त्राभूषण लक्ष्मण ने पहनाए, तिलक इन्हीं हाथों से लगा तो महाराजा कहलाए। अंगद अचल अंग हो बैठा, आसन से नहीं डोला, विनय भरे अवरुद्ध कंठ से धीरे धीरे बोला। अंतिम समय पिताश्री ने मुझे आपके अंक में डाला, मात पिता आप ही मेरे रक्षक और प्रतिपाला। तुम सबकी सुधि रहेगी मेरे अंतर बीच निरंतर, दूर नहीं होते दूरी से बंधु सखा और प्रियवर। भरत लखन आए सीमा तक, देने उन्हें विदाई, हनुमत ने सुग्रीव से मांगी प्रभु की ओर सेवकाई। मन की कहें तो राम चरण को तजना कब मन चाहे, हरि इच्छा से सहने पड़ते विरह के दुख अनचाहे। अंगद कपि से कहे नाथ को नमन दंडवत कहना, एक अकिंचन की भगवन को सुरति कराते रहना। केसरी जी पर राम का स्नेह, अंजनी माता पर सीता की ममता विजयी हुई। आज्ञा ले सुग्रीव से लौट आए हनुमंत, सुन अंगद की भावना द्रवित हुए श्रीकंठ। प्रभु निषाद को कर संबोधित, बोले मधुर वचन मित्रोचित। एक वनवासी का अभिवादन, किया बिछा पलकों का आसन। वह निस्वार्थ नेह निर्वाह, सर्वस अर्पण करना चाहा।
राम निषाद को हृदय लगा के फिर यूं बोले समय विदा के। चिंतन मेरा पवित्र करते रहना नियम से, पाते रहना मित्र यह पुर निज पुर जान के। श्रृंगवेरपुर आ गया रामचरण उर्धार, अब निषाद वर्णन करे राम स्वभाव उदार। ओ मैं रजकण वे सूर्य समाना, तो भी मुझे मित्र ही माना। राम हरे श्री राम हरे, मित्र परायण राम हरे। ओ सुधि न मेरी बिसराना स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। राम हरे श्री राम हरे, मित्र परायण राम हरे। गिरिजा से यूं बोले महेश, यह भली भांति जाने रमेश, कहाँ कैसी प्रीति निभानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। सिंहासन बैठे प्रभु हर्षित हुए त्रिलोक, नहीं मन चिंता रोग तन, गए दैन्य दुख शोक, राजा राम को ढोक। राम राज की स्थापना हो गई विधि अनुसार, त्रिभुवन पति हुए अवधपति, कर सीमित विस्तार, राम की जय जयकार। अयोध्या कैसी पुण्यमयी है, साक्षात साकेत बन गई है। प्रजाजन आनंद से फूले नहीं समा रहे हैं, प्रेम निमग्न नाच रहे हैं, गा रहे हैं। राजगद्दी विराजे राजा राम जी, संग सोहे सिया महारानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी, संग सोहे सिया महारानी। अनुपम शाश्वत अभिनव प्राकृत, अनुपम शाश्वत अभिनव प्राकृत, जोड़ी सरस सुहानी सुहानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी, संग सोहे सिया महारानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी, संग सोहे सिया महारानी। सब धर्म मार्ग पर चलते, शुभ संस्कारों में ढलते, जन जलते नहीं परस्पर, सद्भाव के दीपक जलते। सपने में भी कोई किसी को, सपने में भी कोई किसी को नहीं पहुँचाता हानि रे हानि। राजगद्दी विराजे राजा राम जी, संग सोहे सिया महारानी।
एक घाट पर पीते हैं। स्वाभाविक बैर भुला कर सब रामाश्रित होकर जीते हैं। एक प्रभु से अनुप्राणित हैं, एक प्रभु से अनुप्राणित हैं। जग के सारे प्राणी रे प्राणी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी, संग सोहे सिया महारानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी, संग सोहे सिया महारानी। पतियों पर नारियां समर्पित, पुरुष हैं एक पत्नी व्रतधारी। त्रेता सतयुग का रूपांतर, सब परमार्थी वेदाचारी। धन धान्य से पूरित वसुधा, घन जब मांगो जल देते। छह ऋतु के फल दे तरुवर, प्रभु बिन मांगे फल देते। बस अभाव का ही अभाव है, बस अभाव का ही अभाव है। शिव कहे सुनो शिवानी शिवानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी, संग सोहे सिया महारानी। कोई दीन हो तो कहे दीन बंधु, हो अनाथ तो दीनानाथ कहे। करुणा सागर कहे भगवन को, यदि किसी नयन से अश्रु बहे। पूर्व पदवियों से नहीं प्रभु की, पूर्व पदवियों से नहीं प्रभु की महिमा जाए बखानी बखानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी, संग सोहे सिया महारानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी, संग सोहे सिया महारानी। अनुपम शाश्वत अभिनव प्राकृत, अनुपम शाश्वत अभिनव प्राकृत। जोड़ी सरस सुहानी सुहानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी, संग सोहे सिया महारानी। साम काम आए वहाँ जहाँ अज्ञानी होए। दाम किसे दें जब निर्धन रहा न कोई। दंड तो केवल रह गया सन्यासी के हाथ। राम राज्य में भेद नहीं कोई किसी के साथ। चारों दिशि से प्रमुख ऋषि आए प्रभु दरबार। अभिनंदन करे राम का, लेकर हर्ष अपार। प्रभु करे ऋषि सत्कार। कश्यप वशिष्ठरु अत्रि गौतम, सुमुनि विश्वामित्र जी। यमदग्नि भारद्वाज, इन ऋषि सप्त से नगरी सजी। साक्षात दर्शन राम का कर, परम सुख पाने लगे।
रघुवर कमल के कुंज की स्तुति भ्रमर बन गाने लगे। रघुवर कमल के कुंज की स्तुति भ्रमर बन गाने लगे। धरती डोले अंबर कांपे सुन के राम धनुष टंकार। राम बाण यदि चल जाए तो रुके सृष्टि का हर व्यापार। सुसंतुष्ट मनुज मुनि निर्भय सुन के रावण का संहार। संकट हरण धर्म संस्थापक राम आपकी जय जयकार। राम आपकी जय जयकार। राम आपकी जय जयकार। इंद्रजीत को जीतना था अति दुष्कर कार्य। साधुवाद इस विजय पर लो धनु वेदाचार्य। राम जी आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बोलो ऋषिगण कुंभकर्ण रावण जब दोनों थे बलधाम, फिर क्यों मुझे बधाई देते लेकर इंद्रजीत का नाम। इंद्रजीत अतुलित बलशाली मेधावी अभिजित संग्राम। लक्ष्मण जी ने वध किया उसका आपसे प्रेरित होके राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऋषिगण ने रावण के कुल के विषय में बताया। कन्या मुनि तृण बिंदु की ऋषि पुलस्त्य गुण खान। पड़ी जो ऋषि की दृष्टि तो हो गया गर्भाधान। फिर बोले ऋषिगण पुलस्त्य ऋषि जगत पिता ब्रह्मा का अंश। उनसे विश्रवा और विश्रवा से कुबेर रावण अवतंश। ब्रह्मा से वर पाके रावण करने लगा दशमुख से दंश। घटने लगी सज्जनों की संख्या बढ़ने लगा दुर्जनों का वंश। राम जी पापियों का नाश कर धर्म का प्रकाश कर सिंहासन पर आसीन हो गए हैं। अब यहाँ धर्मात्मा पुण्यात्मा महात्माओं का आवागमन लगा रहता है। प्रश्न पूछते जाते रघुवर मुनिजन देते जाते उत्तर। स्वयं रमापति ज्ञान के सागर बूंद बूंद से भर रहे गागर। राजकाज तो चल रहा न्याय नीति के संग। मुनिजन का सत्संग है दिनचर्या का अंग। राम चले भ्रातन सहित करने विपिन विहार। शीतल मंद पवन बहे संग प्रिय पवन कुमार। स्वयं प्रतिपालित प्रकृति के अवलोकन का आनंद अनिर्वचनीय है। विकसित प्रकृति की ऐसी सुषमा जैसे हो सुंदरी अनुपमा। नवकलियां पंखुड़ियां खोले स्वागत है श्री राम से बोले। दर्शन को सनकादिक आए वंदन कर प्रभु निकट बिठाए। ब्रह्मानंदन दशरथ नंदन इनसे जगमग कर रहा उपवन। सनक सनंदन सनातन और श्री सनत कुमार। दर्शन करता चार हैं दर्शन दाता चार। श्यामल तन नीरज नयन शोभा गुण के धाम। मोहित मुनि जन
तक रहे राम रूप अविराम। ओ इनकी दशा अवलोकन करके छल छल करें नैन रघुवर के। लीजिए सुमुनि प्रणाम हमारे, बड़े भाग्य जो आप पधारे। ओ बिना प्रयास मिला सत्संगा, पाप विनाशक भव भय भंगा। ओ विषय भोग बंधन ही बंधन, और सत्संग मोक्ष का साधन। राम की माया का पड़ा ऐसा सुखद प्रभाव, हुए प्रस्फुटित स्तवन बन मुनि जन मन के भाव। जय पूर्ण परात्पर पुरुषोत्तम, सब देवों में तुम अन्योत्तम। तुम्हें उपनिषदों ने पूर्ण कहा, यह पूर्ण जगत तुमसे प्रकटा। तुम स्वयं सिद्ध संपूर्ण प्रभु, कोई पूर्ण मिले तो पूर्ण रहो। जय हे श्रीकांत अचल भूधर, है अखिल निखिल तुम पर निर्भर। जय ज्ञान निधान गुमान रहित, सामर्थ्यवान गुण सर्व सहित। शिव पूजक हो शिवदाता हो, विधि पालक स्वयं विधाता हो। स्थित प्रज्ञ तुम्ही सर्वज्ञ तुम्ही, धर्मज्ञ तथा मर्मज्ञ तुम्ही। तुम सीमाबद्ध असीमित हो, कहीं लघु हो कहीं विस्तारित हो। कल्याण मूर्ति कल्याण करो, पद प्रीति अखंड प्रदान करो। गुणमाला में ओ मुखर सनकादिक गुणधाम, पुनः पुनः प्रभु पद पर से गए ब्रह्म के धाम। ऋषि राम दरस को आते रहे, प्रभु से प्रसाद में पाते रहे। जो उनकी अमृत वाणी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। श्री हनुमान राम से बोले, मस्तक नवा चरण में। कुछ कौतूहल जिज्ञासा, कुछ प्रश्न भरत के मन में। आपसे पूछ न पाए संकोची स्वभाव के कारण। संत असंतों की व्याख्या अब करें कृपा कर भगवन। प्रभु जिनकी व्याख्या करें वे संत असंत दोनों ही भाग्यवान हैं। संत असंतों को यूं जानो,
ज्यों कुठार और तरुवर, अंग अंग वह तरु के काटे, निर्मम निर्दय होकर। काठ के लिए असंत प्रकृति, चंदन तरु काट गिरावे। संत प्रकृति चंदन कुठार में, फिर भी सुर भी बसावे। सरल चित्त कोमल प्रकृति, हृदय दया की खान। संत करे धर्माचरण, मन में रख भगवान। संत वास्तव में निराकार परमात्मा के साकार प्रतिनिधि हैं। क्रोध मान मद मोह प्रलोभन, इनसे दूर संत करे विचरण। हर्ष विषाद में नहीं कोई अंतर, काटे कर्म धीर दृढ़ रह कर। करे कामना सबके सुख की, द्रवित कथा सुन कर पर दुख की। नीति नियम से संत न डोले, कड़वे वचन कभी नहीं बोले। भक्ति करे निष्काम संत जन, भगवत भजन ध्यान जप चिंतन। विनय शांति वैराग्य है भूषण, सदा प्रसन्न न क्लेश न क्रंदन। निंदा स्तुति समान ही जाने, मैं उन्हें मानूं वो मुझे माने। ये सब लक्षण जिनमें पाओ, संत जान उन्हें शीश झुकाओ। असंत जन की रहती है सदा अशुद्ध भावना, अमानवीय आचरण चलन चले डरावना। किसी के पुण्य कर्म यदि सुखों के रूप में फलें, तो ईर्ष्या और द्वेष से बिना ही अग्नि में जलें। बुद्धि विवेक और धर्म का छाया से हो नाश, दुष्ट जनों के संग से भला नरक का वास। जाओ न उनके पास। सच से नहीं कुछ नातेदारी, झूठ के ये सच्चे व्यापारी। बोले वचन मोर के जैसे, खाएं सर्प कठिन ही ऐसे। पर धन पर स्त्री पर सुख लूटे, विषय भोग के व्यसन न छूटे। पर निंदा पर चर्चा भाए, स्वार्थ न इनके मन से जाए। सज्जन दुर्जन तो रहे आदिकाल से संग, रीति नीति की पृथक 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 है रंग। सुन आँखें खुल जाए मन की परिभाषा, सज्जन दुर्जन की ऐसे श्री राम बखानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। राम उपदेश की
कर सरस अटूट, सुर नर मुनि पुनि पुनि रहे, गुण मणि मुक्ता लूट। ओ कबहु कराम प्रजा ही प्रबोधे, कितने हूँ प्रश्न करो नहीं क्रोधे। ओ दे उपदेश कभी मुनि जन को, देते दिशा ज्ञान दर्शन को। ओ दुर्लभतम मानव तन पाना, जड़ता वश मत इसे गवाना। ओ परमारथ सम धर्म न दूजा, परमार्थी की जग करे पूजा। अगम अतल है ज्ञान, प्राप्ति में विघ्न अनेक हैं। जप तप संयम ध्यान, इनसे भी मन नहीं बंधे। हो जाए विद्यावान, कठिनाई से ज्ञान पा, तो भी मोहे सुजान, भक्ति बिना कोई प्रिय नहीं। ओ बिन सत्संग भक्ति नहीं आवे, भक्ति बिना नर मोहे न पावे। पुण्य कर्म बिन संत न भेटे, संत मिले तो संशय मेटे। गुप्त भेद करता प्रकट, मैं तुम पर कर जोड़, मेरी कृपा न प्राप्त हो, शिव का सुमिरन छोड़। वांछित भक्ति के मार्ग में नहीं श्रम नहीं प्रयास, मेरी प्राप्ति को चाहिए बस मुझ पर विश्वास। धन्य धन्य नर नारी वे, अवध में जिनका वास, स्वयं सच्चिदानंद घन, उनकी बुझावे प्यास। गुरु वशिष्ठ न जाने कब से अपना मंतव्य मन ही में संजोए हुए थे। उचित अवसर पाकर ले निज कथन राम के द्वारे, एक दिन सुमुनि वशिष्ठ पधारे। राम दिया गुरु को परमादर, पादोदक लिया गुरु पद धोकर। मुनि बोले सुनो रघुकुल चंदा, कर्म पुरोहित काति मंदा। ब्रह्मा का आदेश जो पाया, कुल गुरु बन रघुकुल में आया। आने का एक और था कारण, यहाँ अवतरेंगे नारायण। देख नरोचित चरित तुम्हारा, मोह बढ़ा विरक्त मन हारा। पाने दर्श सर्व दुख हारा, उपरोहित्य कर्म
स्वीकारा। सुन गुरु वचन राम मुस्काने, बोले वचन विनीत सुहाने। वेदों के लिए विष्णुमय, जग के लिए भगवान, पर शिक्षा बिन आपकी था जड़मति पाषाण। ओ आपने सोया ज्ञान जगाया, शिशु को राम प्रबुद्ध बनाया। ओ मैं गुरु चरण सदानुगामी, क्या प्रिय करूं आपका स्वामी। वशिष्ठ जी ने बड़े विनीत भाव से कहा, यही एक वर मांगता, देहु कृपा करना। जन्म जन्म छूटे नहीं, पद पंकज का साथ। आदर्श राम का है महान, ब्रह्मा हरि शिव सा गुरु का स्थान। ये बात उन्हीं से जानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। एक दिन अमराई में आए, दशरथ नंदन चारों भाई। बैठन को दिया भरत पीतांबर, पवन के सुत ने पवन चलाई। जग पर जिनकी छाया उन्होंने, जग पर जिनकी छाया उन्होंने, आम्र के वृक्ष से छाया पाई। दोनों मधुफल देने वाले, ये अमराई वो रघुराई। दोनों मधुफल देने वाले, ये अमराई वो रघुराई। देव ऋषि नारद आ पहुँचे, नारायण नारायण गाते। विष्णु स्वरूपी राजा राम को महालक्ष्मी का स्मरण कराते। नारद और नारायण दोनों, नारद और नारायण दोनों ना अक्षर से नाम सजाते। नाम में ना होने पर भी नारायण ना कह कर न फिराते। एक है नाम का प्रथमाक्षर, इस कारण दोनों दोनों को भाते। वीणा मधुर बजाए, स्तुति गावें गायन कुशल। प्रभु के सन्मुख आए, प्रभु ही सुनावे प्रभु चरित। जय मंगल मूलम भक्तनुकूलम, प्रणतपाल भगवंता। जय भव दुख हरणम, शुभ शुभ करणम, आर्द्र चित्त श्रीकंता।
युग नेत्र कमल, युग चरण कमल, युग हस्त कमल कमनीयम। जय कमल कुंज है सुगुण पुंज, जय मदन मान दमनीयम। जय मंगल मूलम भक्तनुकूलम, प्रणतपाल भगवंता। जय भव दुख हरणम, शुभ शुभ करणम, आर्द्र चित्त श्रीकंता। दश मौलिक परधन, धर्म सुवर्धन, रंजन सुर नर मुनि के। गुण गिनत नावे, आनंद पावे, भक्ति सुखी रति सुन के। जय मंगल मूलम भक्तनुकूलम, प्रणतपाल भगवंता। जय भव दुख हरणम, शुभ शुभ करणम, आर्द्र चित्त श्रीकंता। पंचानन शिव चतुरानन ब्रह्मा, शेष सहस मुखधारी। अविरल बरने पर बरन न पावे, महिमा नाथ तुम्हारी। जय मंगल मूलम भक्तनुकूलम, प्रणतपाल भगवंता। जय भव दुख हरणम, शुभ शुभ करणम, आर्द्र चित्त श्रीकंता। हे देव तुम्हारे सब नामों में, राम नाम अति प्यारा। नारद ये मनावे, जग तुम्हें ध्यावे, इसी नाम के द्वारा। जय मंगल मूलम भक्तनुकूलम, प्रणतपाल भगवंता। जय भव दुख हरणम, शुभ शुभ करणम, आर्द्र चित्त श्रीकंता। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गुण गाकर गुणग्राम के, करके कोटि प्रणाम। ले आशीष श्री राम से, नारद गए निज धाम, करके कोटि प्रणाम।